हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज 17 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का ये सेशन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चना को यानी तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, लाल चना, तेलंगाना के लाल चना को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तेलंगाना के क्योंकि तंदूर क्षेत्र में ये मिलता है इसलिए तंदूर लाल चना इसे कहा जाता है। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किसी भी प्रोडक्ट को जब ये जीआई टैग दिया जाता है इसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है। ठीक है दोस्तों, पहली बार भारत में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग चाय को भारत में पहली बार जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग प्रदान करने के लिए भारत में एक अधिनियम भी है। कौन सा अधिनियम है? भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत भारत में किसी भी उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना के तंदूर लाल चना को जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट, कहाँ के रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये एक प्रकार का फल है। तो हाल ही में कुछ 2-3 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, तेलंगाना के लाल चना को और लद्दाख के खुबानी को जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है? गमोचा एक परिधान है, कपड़ा है। तो हाल ही में देखिए, असम के गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इस तरीके से भारत में अब कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या हो गई है 432। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र को राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार मिला है तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर इस केंद्र को राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर गुजरात के अहमदाबाद में है। यहीं पर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भी है। हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए औपचारिक उम्मीदवार के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए उम्मीदवार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है बोस्निया और हर्जेगोविना को। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, और इस तरीके से पिछले 6 माह में यह तीसरा देश है जिसे यूरोपीय यूनियन सदस्य के लिए उम्मीदवार के तौर पर मान्यता दी गई है। देखिए, अभी सदस्य ये लोग नहीं बने हैं बल्कि उम्मीदवार के तौर पर इन्हें अभी मान्यता दी गई है। ठीक है, बोस्निया और हर्जेगोविना ये एक कंट्री का नाम है जो कि यूरोपियन कंट्री है। इसके अलावा 2 अन्य देश हैं, यूक्रेन और मोल्दोवा। ठीक है, तो इन देशों को हाल ही में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए उम्मीदवार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बोस्निया की राजधानी है साराजेवो। यहाँ के हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए, यहाँ पे कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होता है, उसके स्थान पर हाई रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्रिश्चियन शिमित हैं। यहाँ की करेंसी है जिसका नाम है कन्वर्टेबल मार्क। नेक्स्ट, 16 दिसंबर से भारत और नेपाल के बीच नेपाल के साल झंडी में
किस युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ है? तो देखिए दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में जो सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है उसका नाम है सूर्य किरण, और हाल ही में सूर्य किरण का 16वां संस्करण नेपाल के साल झंडी में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में ही सार्क संगठन का मुख्यालय है। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की करेंसी का नाम है नेपाली रुपया। नेक्स्ट, बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए, बोगोटा जो है ये कोलंबिया की कैपिटल है। बोगोटा में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था, और इस प्रतियोगिता में भारत के कुल 6 छात्रों ने हिस्सा लिया और सभी ने गोल्ड मेडल जीता। यानी भारत ने इसमें कुल 6 स्वर्ण पदक जीते। ऑप्शन सी राइट आंसर। शंकर चौधरी किस राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, शंकर चौधरी जो हैं ये गुजरात विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं, और ये गुजरात की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं शंकर चौधरी। हाल ही में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 156 सीटें जीतकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और ये दूसरी बार यहाँ के सीएम बने हैं। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय के मुताबिक किस बैंक ने पिछले 4 साल में 1,65,000 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 4 वित्त वर्ष में लगभग 1,65,000 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, जो कर्ज राइट ऑफ होता है, इसे आम भाषा में बोले तो देखिए, बैंक जहां से लोन रिकवरी नहीं कर सकते हैं, संभावना नहीं होती है लोन रिकवरी करने की, तो उसे ही राइट ऑफ करते हैं बैंक। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसने पिछले 4 सालों में 1,65,000 करोड़ रुपए का लोन जो है राइट ऑफ किया है। इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पे है पंजाब नेशनल बैंक। इसने पिछले 4 सालों में 59,807 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के बहुत सारे टैगलाइन हैं। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन, द नेशन बैंक ऑन अस, बैंक्स ऑन अस, द बैंकर टू एवरी इंडियन, विथ यू ऑल द वे, यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन अस। ये सभी एसबीआई के टैगलाइन हैं। नेक्स्ट, सबसे कम समय में टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे कम समय में टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जो रूट। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने केवल 9 साल 156 दिन में ही इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने के मामले में इन्होंने एलियस्टर कुक की बराबरी कर ली है। एलियस्टर कुक भी इंग्लैंड के ही पूर्व क्रिकेटर थे। उन्होंने 31 साल 157 दिन के एज में 157 डेज के एज में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए थे, और सेम 31 साल 157 दिन में ही जो रूट ने भी टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का मेजबान शहर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 2022 में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर है नई दिल्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस बार इस सम्मेलन का ये 7वां संस्करण है, और हाल ही में इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, और भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का विषय है
रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ ए स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन। नेक्स्ट, समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरबीएनबी ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए दोस्तों, समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एयरबीएनबी ने गोवा राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये वही राज्य है जहां पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, और मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, यानी इस एयरपोर्ट का नाम है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की योजना नमामि गंगे को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नमामि गंगे, इसे कब शुरू किया गया था? इसे 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, और इस योजना के तहत जो गंगा नदी है उसकी साफ सफाई की जाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, देखिए दोस्तों ये सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। किस योजना को कब लॉन्च किया गया था इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। उजाला योजना, इसे लॉन्च किया गया था 10 जुलाई 2014 को। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव हैं यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस, इनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, और जो यूनाइटेड नेशन का महासचिव होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। यूएन की उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। यूएन में सदस्य देशों की संख्या 193 है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 दिसंबर 2022 को किन 2 शहरों के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच में सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। पहले भारत में दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए सीधी उड़ान थी, अब मुंबई से भी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में डायरेक्ट उड़ान के माध्यम से जाया जा सकता है। 15 दिसंबर 2022 को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है, ये 20वां संस्करण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, हाल ही में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 28वां संस्करण है। चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 20वां संस्करण है, और हाल ही में इफ्फी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 53वां संस्करण आयोजित किया गया था गोवा राज्य में। ध्यान रखिए। मेटे फ्रेडरिक्सन फिर से किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो मेटे फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क की लगातार दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। मेटे फ्रेडरिक्सन है ये डेनमार्क की सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर हैं। 2019 से ये PM पद पर हैं। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। यहाँ के सम्राट हैं मार्गरेथे द्वितीय। दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। यहाँ की संसद का नाम है फोलकेटिंग, और करेंसी है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट, भारत ने 15 दिसंबर 2022 को परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का कहाँ से सफल परीक्षण किया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। इसी द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5 जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक। नेक्स्ट,
सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन होगा? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में सरकार ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा की है। आने वाले समय में इसकी नीलामी की जाएगी और इस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हाल ही में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में भारत की चाहत अरोड़ा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए, फीना जो है स्विमिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन इसे कहा जाता है। स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1908 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। वर्तमान में फीना के अध्यक्ष हैं हुसैन अल मुसल्लम। G7 समूह ने हाल ही में किस देश को कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए $15.5 बिलियन के एक ऊर्जा समझौते को मंजूरी दी है? तो देखिए दोस्तों, $1 बिलियन वर्तमान में बराबर होता है लगभग 8,000 करोड़ रुपए के। बहुत बड़ी राशि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में G7 समूह ने वियतनाम को कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए $15.5 बिलियन के एक ऊर्जा समझौते को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। वियतनाम जो है ये 2050 तक 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं देखिए, भारत ने 2070 तक, कब तक? 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, याद रखिएगा। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुयेन जुआन फुक। प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन और यहाँ की करेंसी का नाम है डोंग। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।